हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट थर्ड, जो हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट है। मैंने 2 यूनिट कंप्लीट कर दी, यूनिट 1 एंड यूनिट सेकंड। आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक हमारा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस क्या होता है कि हमें जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की नीड होने वाली है हम लोगों को। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन मीन आइडेंटिफाई व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू एंड व्हाई इट शुड डू इट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस क्या होती है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, मतलब उसका जो वर्किंग होगा वो कैसा होगा और वो क्यों होगा। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज रॉन्ग रिक्वायरमेंट लीड टू रॉन्ग सॉफ्टवेयर। हम इसको आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं, अगर हम जब हमारे पास कोई रॉन्ग और आइडेंटिफिकेशन होगी तो हम एक रॉन्ग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पहले उसको सर्च करते हैं कि हमें जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो सही बनेगा। अगर हमारे पास रॉन्ग रिक्वायरमेंट आती है तो हम रॉन्ग सॉफ्टवेयर को ही डेवलप करेंगे। ये हमारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन होती हैं। सेकेंड है प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब है जब हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में प्रॉब्लम आने वाली है हम उनको पहले एनालाइज कर लें, एक बार उसको ओवरव्यू कर ले कि हम सॉफ्टवेयर जब डेवलप कर लेंगे तो उसका हमारे में क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। प्रॉब्लम एनालाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या बताता है कि एक जो प्रॉब्लम एरिया होता है बिफोर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप होने से पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसके बारे में हम स्टडी करती है। इट हेल्प्स डेवलपर आइडेंटिफाई द रियल नीड। जो हमारे डेवलपर होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें उसकी नीड होती है यूजर्स की, वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। देखिए हमारा आता है प्रॉब्लम को एनालाइज करना। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या क्या आ सकता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑब्जर्विंग यूजर एंड डिफाइनिंग द सिस्टम बाउंड्रीज। मतलब वो सिस्टम कहाँ पर कंप्लीट करना है, इसमें कितने फीचर्स होने चाहिए कितने नहीं होते, तो हमारी डिफाइनिंग द सिस्टम बाउंड्री। द गोल इज टू क्लियर डिफाइन द प्रॉब्लम सो दैट द राइट सॉल्यूशन कैन बी क्रिएटेड। जब हमें अपने गोल की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है तो हम एक सही सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। किसी चीज को आइडेंटिफाई करना एंड उस प्रॉब्लम को समझना। स्टडी एग्जिस्टिंग सिस्टम और मेथड्स। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और मेथड्स डिफाइन कॉजेस एंड इनफिशियंसी। डिफाइन सिस्टम गोल्स एंड बाउंड्रीज। मतलब सिस्टम है उसके गोल्स एंड उसकी बाउंड्रीज को कवर अप करना, उसको स्टडी करना, डिफाइन करना। सजेस्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। उसमें जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसके सॉल्यूशंस होंगे उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस। मतलब जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसमें आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर एनालाइज कर लें कि इसका जो बनने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे हम यूजर से पूछ सकते हैं कि आपको क्या नीड है सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको कौन से फीचर्स चाहिए, क्योंकि जब यूजर बाद में उसको बनाता है उसका मेंटेनेंस फेज में जब उसको बताता है तो उस समय प्रॉब्लम होती है हम उस फीचर को ऐड करने में। तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारी कॉस्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसीलिए हम पहले प्रॉब्लम एनालाइज कर लेंगे। सेकेंड है हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जब जब हम एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो भी हम इसकी रिक्वायरमेंट नीड होती है, जैसे एक प्रोसेस होता है पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करना, फिर उनको एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना, डॉक्यूमेंटिंग करना, एक प्रॉपर उसको फाइल में अरेंज करना एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो सबको मैनेज करना। तो ये सारा हमारे किस में आता है कि हमारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आता है। देखिए हमारी होती है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर बिल्ड मैच यूजर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब ये है कि जैसे हमारे जो यूजर्स है, जो हमारा सॉफ्टवेयर उनको बना रहे हैं, वो हमारे यूजर की जो नीड है एंड एक्सपेक्टेशंस है उसका को नहीं होना चाहिए।
सिटेशंस, गैदरिंग नीड फ्रॉम यूजर थ्रू इंटरव्यू, सर्वे एक्सेट्रा। मतलब इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे यूजर्स हैं उससे हम इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक बार हम उनकी कंपनीज में जाके एक सर्वे कर सकते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को बनाएं और अपने यूजर को प्रोवाइड करें। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, चेकिंग ऑफ क्लियरिटी, कंसिस्टेंसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट विद रिक्वायरमेंट में, ये तीन चीजें होती हैं जिनको हम उसको चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइटिंग ऑल रिक्वायरमेंट इन डिटेल इन द SRS डॉक्यूमेंट। एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें हम सारे अपने रिक्वायरमेंट को लिखते हैं, एक प्रॉपर फाइल क्रिएट करते हैं जो कि हमारे एवरी फेसेस में हम चेक करते जाते हैं, उनको वर्क करने स्टार्ट कर देते हैं। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, इंश्योरिंग रिक्वायरमेंट आर करेक्ट एंड फेजिबल, मतलब जो भी हम रिक्वायरमेंट को ले रहे हैं वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए एंड फेजिबल होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी टाइम में अटैच हो जाए, जो भी हमारा यूजर चाहता है हम उसके अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को बनाएं। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, हैंडलिंग चेंजेस एंड कीपिंग डॉक्यूमेंट अपडेटेड, मतलब जो भी चेंजेस है उसको हैंडल करना एंड डॉक्यूमेंट में जो भी अपडेट होने वाला है उसको अपडेट करना, ये हमारा क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। SRS is a formal documentation that describe what the software will do and how it will perform। मतलब SRS हमें एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें ये डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कैसे होगी। इट्स एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर्स एंड द डेवलपर, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा जो हमारे कस्टमर एंड डेवलपर के बीच में होता है। इट हेल्प बोथ साइड्स टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये हेल्प करता है हमारा दोनों साइड में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग सॉफ्ट सिस्टम को लेकर, ठीक है, कि मतलब जो हमारा कस्टमर है एंड जो हमारा डेवलपर है उन दोनों को बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट किया जाए। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो जो डेवलपर है उसे उस सिस्टम को डेवलप करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या वो उस टाइप से ना बना पाए जिस तरह से कस्टमर की नीड हो, इसीलिए इससे पहले इन लोगों की मीटिंग रखी जाती है जिसमें SRS डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि जो हमारा कस्टमर है वो डेवलपर से क्या चाहता है। इट इंक्लूड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, व्हाट टास्क और फंक्शन द सिस्टम शुड परफॉर्म। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिसमें फंक्शंस के बारे में बताते हैं कि जो हमारे फंक्शंस हैं वो कैसे कौन से होंगे या जो भी टास्क होंगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे सिस्टम में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी नीड, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस होगी रिलायबल है या नहीं है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो कैसी है एंड उसका जो यूजेस है हमारा यूजेबिलिटी नीड्स वो कैसे है। कंस्ट्रेंट लिमिटेशन लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लीगल रेस्ट्रिक्शंस, जिसके मतलब कई बार क्या होता है जब कोई भी हमारा एप्लीकेशन होता है हमको डाउनलोड करते हैं तो उसमें उसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे इस मैसेज हो गया लिमिटेशन लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लीगल रेस्ट्रिक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स SRS, गुड एक SRS हमारा कैसे होता है, उसमें क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। A good SRS should have the following characteristics to ensure high quality software development। जब हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसके लिए जो SRS यूज किया जाता है वो कैसा होना चाहिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट है करेक्ट, इट शुड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल नीड ऑफ द यूजर। इसमें क्या है कि जो हमारे यूजर की एक्चुअल नीड है उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, वो जो एक्चुअल नीड होती है वो हमारे SRS डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होनी चाहिए। कंप्लीट, इट शुड इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट, जो भी जितनी पॉसिबल रिक्वायरमेंट है वो हमारे SRS में मेंशन होनी चाहिए। कंसिस्टेंस, दे शुड बी नो कंट्राडिक्शंस बिटवीन एनी टू रिक्वायरमेंट, के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होनी चाहिए। क्लियर, रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मतलब क्या क्लियर करेगा, मतलब कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो SRS डॉक्यूमेंट में राइट होनी चाहिए सिंपल एंड अंडरस्टेबल लैंग्वेज में, ये नहीं कि आप जो भी लैंग्वेज में यूज लिखी हुई है, ठीक है, वो डेवलपर को समझ में ही नहीं आ रही है। नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में हमारा SRS बनाया जाता है।
वेरीफिएबल, एवरी रिक्वायर शुड बी टेस्टेबल एंड मेजरेबल। उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट होंगी वो हमारे टेस्टेबल एंड मेजरेबल होगी, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं एंड दो मेजर्स भी कर सकते हैं। मॉडिफिएबल, इट शुड बी इजी टू चेंज और अपडेट व्हेन नीडेड। जब भी हमारे कस्टमर को कोई भी अपडेट या चेंजेस की जरूरत हो तो हम उसको इजीली कर सकें। ट्रेसेबल, इस रिक्वायरमेंट शुड बी लिंक्ड टू इट सोर्स एंड पर्पस। जो भी रिक्वायरमेंट हो वो किसी सोर्स या किसी पर्पस की वजह से उसमें लिंक्ड हो। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे यूनिट 3 था जिसमें हमने सॉफ्टवेयर SRS के बारे में स्टडी किया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।